गुड आफ्टरनून मैम। ये मेरी फ्रेंड सुनेत्रा, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। गुड आफ्टरनून मैम। बैठो। इसके पहले कहीं काम किया है? नो मैम। मोना, जी मैम। आज से सुनेत्रा तुम्हारे अंदर ट्रेनी रहेगी। ओके। देखो कि पार्लर का काम होता कैसे है। यस मैम। और एक बार जब तुम काम सीख जाओगी, फिर तुम मुझे डायरेक्ट असिस्ट करना। और हाँ, एक बात गांठ बांध कर रख लो, यहाँ अपनी आंखें खुली और जबान बंद रखना। और कभी भी भूल के भी किसी से स्पेशल रूम और स्पेशल क्लाइंट्स के बारे में पूछने की कोशिश मत करना, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। ओके मैम। मोना, जी मैम। सुनेत्रा को ले जाओ और इसे इसका काम समझा दो। ओके मैम। चले सुनेत्रा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनेत्रा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, आर यू ओके? सॉरी मैम, आंख लग गई थी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना कैसे? और ये क्या कर रही हो? ऐसे नहीं पोंछते। तुम्हारी कितनी अच्छी स्किन है और देखो ग्लो भी है। कभी भी पसीना आए तो ऐसे टिश्यू से ऐसे टैप करते, नहीं तो रैशेस आ जाते हैं। और हाँ, घर पे भी बता देना कि अब रोज ऐसे ही लेट हो जाएगा। वो क्या है ना कि कुछ क्लाइंट्स पार्लर में नहीं आते, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए उनके घर जाना पड़ता है। समझ गए? गुड गर्ल। अब तुम रिलैक्स हो जाओ और घर जाओ, काफी लेट हो गया है ना?
मेकअप में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, पर आज बिना मेकअप देख तो 30-35 साल से कम नहीं लग रही है। हो क्या रहा है तेरे साथ ये सब? मोना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब उस कामिनी मैम के साथ उस रूम में काम करने की वजह से हो रहा है। तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। रजिता के बारे में बताया था मैंने तुझे। हाँ, डैसी, मैं और रजिता, हम तीनों ने एक साथ पार्लर ज्वाइन किया था जब ये नया खुला था, और हम तीनों ने एक साथ इंटरव्यू दिया था। हम तीनों में सबसे खूबसूरत रजिता थी, इसीलिए आई थिंक मैम ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया। रजिता मैम के साथ स्पेशल रूम में स्पेशल क्लाइंट्स को डील करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसके चेहरे का रंग ढलने लगा। ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? और उसकी खूबसूरती जाने लगी, वो बदसूरत हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि उसे कोई बीमारी है। वैसे हमसे तो वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिप्रेस्ड रहने लगी और अपने और कामिनी मैम के बीच की कोई भी बात हमसे शेयर नहीं करती थी। और फिर एक दिन उसकी सुसाइड की खबर आई। मैं आपसे यहाँ कायाकल्प किताब के बारे में जानने आई हूँ। बेटे, तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता है? बाबा जी, मैं कामिनी कायाकल्प ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि कामिनी मैम हम सबकी खूबसूरतियाँ छीन के अपने क्लाइंट्स में डाल देती हैं। मेरे लिए उस किताब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेटे, वो किताब मेरी है, उसको कामनी ले गई है। बेटे, वो किताब मुझे मेरे गुरु से मिली थी और उस किताब की विद्या से मैंने सिर्फ और सिर्फ जले हुए लोगों का उपचार किया है। और फिर एक दिन कामनी मेरे पास आई है। बाबा, स्टीम लेते हुए एक एक्सीडेंट में मेरा पूरा चेहरा जल गया। बाबा, हमने सुना है आपके हाथों में बहुत जादू है। हम पे मेहरबानी कीजिए, हमारा ये चेहरा ठीक कर दीजिए बाबा। उठो बेटी, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। क्या मेरा चेहरा ठीक हो गया? बाबा, मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे ठीक कर दिया बाबा। कामनी को पता चल गया था कि ये सब कायाकल्प किताब की विधियों से ही संभव हुआ है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि उसे ये सब विद्याएं सीखनी है। बाबा, आपका ये किताब बहुत चमत्कारी है। बाबा, ये किताब आप मुझे दे देंगे? नहीं बेटे, ये किताब तो हजारों लोगों के फायदे के लिए है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद उसने मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया। लेकिन बाबा जी, अब मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? बेटा, जब तक पिशाच खत्म नहीं होगा तुम ठीक नहीं होगी। पिशाच के खत्म होने के बाद ही तुम अपने बीते हुए रूप को प्राप्त कर सकोगी। और उस पिशाच को खत्म करने का तरीका है बेटे, पर इसमें तुम्हारी जान को जोखिम है। बाबा जी, मैं अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ। ठीक है बाबा जी। पिशाच को खत्म करने के बाद मैं आपको ये किताब लौटा दूंगी। जल्दी करो। क्या हुआ अयान? ये क्या था? भाई, जिसने भी ये मैसेज बनाया ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। क्यों? मेरी इतनी दलेर बीवी को इतनी आसानी से डरा दिया। रहने दो, मैं इतना भी नहीं डरी थी। लाओ फोन दो मुझे। अरे ओहो कृतिका, डिलीट क्यों किया? तो और क्या करती, कुछ भी भेजते रहते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं। वैसे दिनेश का शुक्रिया। क्यों? उसने इतनी बोरिंग रात को इतना इंटरेस्टिंग जो बना दिया। हा? चलो अब, वरना क्या, वो फोन वाला भूत आ जाएगा ऐसे में जब हम कुछ सोच भी नहीं सकते। हो गया तुम्हारा? चलो। यार, पार्टी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं ना स्वीट डिश नहीं खा पाया बिल्कुल।
क्या हुआ? कृतिका, हाँ चलो। कृतिका, 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 क्या हुआ? क्या? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। हाँ। तुम्हें मैसेज डिलीट नहीं करना चाहिए था। कृतिका, कृतिका, क्या हुआ? इतनी डरी क्यों? वो मैसेज मुझे भी आया था यार। तुम्हें भी? वो चेन मैसेज वो हमें डिलीट नहीं करना चाहिए था, हमें फॉरवर्ड कर देना चाहिए था। तुम्हें पता है उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये सब उसने किया है। कृतिका, कृतिका रोना मत करो, आराम से मुझे बताओ हुआ क्या था? यार वो कुछ देर पहले वो पता नहीं कौन थी, गला दबाकर मुझे मारना चाहती थी यार। काम दो, मुझे ये बताओ अक्षय कैसा है? अक्षय, 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 अक्षय बेटा, अक्षय, अक्षय बेटा, क्या हुआ? माँ, आपको चेन मैसेज डिलीट नहीं करना चाहिए था पापा। आपको चेन मैसेज डिलीट नहीं करना चाहिए था। वो आ रही है। अक्षय, स्टॉप इट। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं आप दोनों को मार दूंगा। आपको मुझे मैसेज डिलीट नहीं करना चाहिए था पापा। अक्षय, अक्षय, अक्षय बेटा, बेटा, अक्षय, 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 अक्षय मेरे बच्चे, अक्षय, अक्षय। अयान,
ठीक तो कर रहे हैं ना? कृतिका डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो चारों दिशाएं हैं ये उसे हमारी तरफ खींच के लेके आएंगी, और जो ये बीच वाला दिया है ये उसकी मुक्ति के लिए। अपना हाथ दो। अब अपने मन को उस आत्मा की तरफ केंद्रित करो। हर वो पल याद करो जब जब वो तुम्हें दिखाई देती थी। ध्यान लगाओ कृतिका, आंखें बंद करो। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। ये आंख मिचोली का खेल बंद करो और सामने आओ। हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अयान, 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 नो, अयान, नो, नो, अयान, प्लीज, अयान, नहीं, अयान, अयान, नो, 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 अयान। पंडित जी, कृतिका, कृतिका, अयान, बाबू, बाबू, अब वो तुम लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब वो जा चुकी है। थैंक यू पंडित। मम्मी, साहब मिठाई किस लिए? अरे बात ही कुछ। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या बात है बेटे? जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 10 दिनों से मेरी अम्मी के साथ मेरी बातचीत बंद है। पहले हमारी रोज बातचीत होती थी। इनफैक्ट 10 दिन पहले जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तो वो मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनका कॉल कट हो गया। घबराहट के मारे मैं पिछले 10 दिनों से उस घर के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन ना ही मुझे अम्मी यहाँ मिली और ना ही ये उनके दूसरे शौहर मिस्टर श्याम बंसल। इनफैक्ट इन दोनों के फोन भी ऑफ आ रहे हैं। अरे उसके पीछे बहुत अच्छी वजह है। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भाई हुआ है। ये आप तो जानती हैं, प्रेगनेंसी की खुशखबर के बाद जायदा बेगम कितनी परेशान रहा करती थी। बेगम के कहने पर ही तो हम लोग वहां हिल स्टेशन वाले कॉटेज पर गए ताकि वो बच्चे को इत्मीनान से जन्म दे सके। अब डिलीवरी के दौरान और उसके बाद
बेगम किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस या टेलीफोन कॉल्स नहीं चाहती थी, किसी के भी नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? कौन है वहां? तुमने तो जान ही निकाल दी हमारी। साहब मैं तो घर जा रही थी, आपकी आवाज सुन के आ गई। ठीक है। साहब अब बैठिए। साहब मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। राजू, इन सब को भी कैस्केट में पैक कर दो, कल सुबह इन्हें भी शिप करना होगा। मैं सोने जा रहा हूं। जी सर। माफ कर दो, मैं छोड़ दो।
जायदाद के कागजात तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे इस वाकया के बाद 10 दिन और रुकना पड़ा, वरना पहले ही फरार हो जाता। तो ये तुम्हारा फाइनल बयान है? हाँ, पक्का। काश मैंने सना की बात सीरियसली ली होती। वो तो शुक्र है कि उसने चालाकी से फोन कर लिया, इसलिए आज वक्त पर पहुंचकर कम से कम हम लोग उसकी जान तो बचा सके। हैदराबाद पुलिस की बात ही कुछ और है। और कड़ी से कड़ी सजा देना, जेल के बाहर पैर न रख पाऊं। जेल में रहूंगा तो चैन से जी पाऊंगा। जायदा की प्रेत आत्मा जन्नत मंजिल में ही भटकती रहेगी, यहां थोड़ी ना आएगी मुझसे मिलने। जायदा, जायदा सॉरी, जायदा, जायदा गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। जायदा नहीं, जायदा नहीं, जायदा नहीं, सॉरी जायदा, माफ कर दो जायदा नहीं, जायदा नो 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 नो। मिस्टर बंसल, आपके लॉयर ने? मिस्टर बंसल, हवलदार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।